गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। और आज दिन है, आज संडे का। डेट आज 31 मार्च। तो नैना की है छुट्टी, उसके हो गए थे पेपर तो उसकी पड़ी हुई हैं छुट्टियां। उसका कोर्स भी आ चुका है, उन पर मैं कवर भी चढ़ाऊँगी। लेकिन सुबह सुबह आज मैं सबसे पहले नहा ली, क्योंकि नैना को आज नहीं जाना है स्कूल। तो मेरा सबसे पहला टारगेट है नहाना। पन्नू का फैन कहाँ है? कहाँ है पन्नू का फैन? हाँ। हम्म। बाबू का, सोने का। कहाँ है फैन? छुटकू ने तो कंगन पहन लिए भाई, कंगन। हाँ दे, तुम दिखाओ अपने। वेरी गुड। हाथ धो ले बाबू जाके सिंक पे। बस नैना, सिर लग जाएगा तेरे इसके गाल गुल पे। बस तेरे से परेशान हो जा फिर। उठा उसे, उठा। रील के डिब्बे को उठा, सीधा कर। हाँ बाबू, छोड़ो। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ गई थी मैं कमरे में, अब करने लगी हूँ मैं कमरे को साफ। पूरे घर की साफ सफाई का काम ये होता है कि मेरा घर इस साइड से बना हुआ है कि पूरे घर में दिन निकलते सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं और बहुत तेज धूप हो जाती है। तो सबसे पहला मेरा टारगेट होता है झाड़ू लगाने का। मेरे घर में झाड़ू लगाने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है। और उसके बाद अगर टाइम बचता है इतना कि नैना के जाने का टाइम नहीं हुआ तो मैं नहा लेती हूँ, वरना मैं नैना को भेज कर फ्री नहाती हूँ। अपनी अम्मा जी कर लेती है घर का और काम। और काम का मतलब ये है कि भाई छुटकू को पकड़ लेती हैं वे। इस टाइम पे मैं सबका नाश्ता पानी और नैना का लंच बॉक्स और नैना को तैयार करना, ये सब काम निपटा लेती हूँ। नैना भी अभी इतना बड़ा बच्चा नहीं है, वो 3.5 साल की हो गई है। 3 साल 6 महीने की हो गई है वो। तो उसको भी उठाना पड़ता है, फिर दूध दाद पिलाना पड़ता है। थोड़ा अपना बर्स वर्स फ्रेश होती है, फिर उसे नहलाती हूँ, उसको तैयार करती हूँ। तो और नैना इतनी शैतान हो गई है कि एक दिन अगर वो घर रही ना, संडे का दिन निकालना हमें भारी हो जाता है उसके साथ। कभी ये तोड़, कभी वो तोड़, कभी ये दंगा कर, कभी वो दंगा कर। खैर चलिए, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे। पिताजी बोलते हैं इस बात को कि बब्बू अगर शैतानी ये नहीं करने का तो मैं तो थोड़ी करेंगे। ठीक है, मगर पिताजी ये बात भी। तो वो चली गई है स्कूल और मैं फटाफट कर लेती हूँ अपना ये वाला कमरा साफ। बस यही कमरा रह जाता है, और कमरे तो मेरे खाली पड़े हैं तो वे तो साफ़ हो जाते हैं। सुबह ही झाड़ू लगा देती हूँ, फिर अपना पोछा पच्चा लगा लेते हैं। और इस कमरे में सबकी भाग दौड़ रहती है। सुबह को पिताजी भी इसमें बैठते हैं, अम्मा जी भी नाश्ता पानी सब इसी कमरे में करते हैं। बैठ कर नैना को तैयार होती हूँ, फिर छुटकू को भेज देती हूँ थोड़ी देर के लिए नीचे अम्मा जी के पास। और फिर इस कमरे की मैं साफ़ सफाई इत्मीनान से करती हूँ। अब बिल्कुल साफ़ हो गया ये कमरा। नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। मैं रेनहून आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हून फैमिली व्लॉग्स में। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया अपने कमरे में। ये पेंटिंग उस कमरे में थी, टीवी वाले में, सोफे वाले में आने के, मैंने अपने इधर लगा दी इस कमरे में। और शोकेस में भी चेंज कर दिया। ये मुझे भगवान जी की तस्वीर थी, वो मैंने निकाल दिया, उस शोकेस में पहुँचा दिया। मुझे ऐसे चेंज करना बहुत अच्छा लगता है। कभी इस शोकेस का सामान उस शोकेस में, उस शोकेस का इस शोकेस में। पेंटिंग में हर चीज़ की जगह यानी कि बदलते रहते हैं अपना, तो चेंज हो जाता है थोड़ा सा, घर में अच्छा लगता है। और मैं आपको बताऊं, मेरी डिलीवरी नॉर्मल है या सी सेक्शन। तो मेरी डिलीवरी, दोनों ही बेटियां मेरी नॉर्मल डिलीवरी से हुई हैं। और नैना तो रुड़की हुई थी, सालार हॉस्पिटल है, सीमा सालार डॉक्टर है, तो वहाँ पे हुई थी। लेकिन छुटकू, इसका नाम रखा हमने पढ़नवी। पढ़नवी हूँ। आप कमेंट करके बताइए आपको मेरी बिटिया का नाम कैसा लगा। अच्छा, मैं रखना चाहती थी इसका नाम निराली। नैना तो निराली बोलती है अब भी। मैं इसका नाम निराली रखना चाहती थी, फिर इसकी दादी बोली कि मेरे नाम पर रख दो। इसकी दादी का नाम पुष्पा है, तो के पी मतलब पैसे ही इसका नाम रखो।
तो फिर प्रणवी अच्छा नाम लगा। माँ सरस्वती का, माँ पार्वती का नाम होता है प्रणवी, तो उसके उनके नाम पे रखा है इसका नाम प्रणवी हूँ, नैना हूँ और प्रणवी हूँ। और इसकी बिल्कुल तो हम रुड़की तक जा भी नहीं पाए। ये हुई है कुरकाजी सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मुझे अचानक ही एडमिट होना पड़ा वहाँ पे। और डॉक्टर से मैंने बोला भी कि मैम बस इतना आप ऐसा कर दीजिए कि मैं रुड़की तक चली जाऊँ, कि नहीं बेटा इतने चांस तो नहीं है कि रुड़की तक चले जाओ, और मुझे भरोसा रखो। डॉक्टर बहुत अच्छी थी वो बेचारी, बोल दी कि भाई मेरे पर भरोसा रखो, बिल्कुल सब सही कर दूँगी। लेकिन आप यकीन मानिए सरकारी हॉस्पिटल के नाम से डरते हैं सब, लेकिन बहुत ही अच्छा वहाँ पे, मतलब हर चीज़ का बहुत ही अच्छा हुई फैसिलिटी है हर चीज़ की। और मैं बताऊँ भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर देखो सबकी अपनी अपनी सोच है, वरना डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी बात करने में भी हर चीज़ में, और वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल भी है, एक दूसरे की सब मदद करते हैं। जो मेरी आंटी है पूनम आंटी, उनके जरिए गई थी मैं सरकारी हॉस्पिटल में, वहीं लेके गए थे। और छुटकू क्या हुआ भाई, खांसी उठ गई छुटकू को बीच में। आप यकीन नहीं करने का सरकारी हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सुविधा है और इतना अच्छा स्टाफ है, इतना अच्छा डॉक्टर है कि सब बहुत अच्छे से हो जाता है। मुझे किसी भी ऐसा नहीं लगा कि भाई मैंने वहाँ जाकर गलती की। सरकार ने हमारे लिए गलत बात, सरकार ने हमारे लिए चीज़ बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई होंगी, तो इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। इधर मैंने झाड़ू तो लगा दी थी, इस कमरे में साफ भी कर दिया, लेकिन अभी छुटकू का बिस्तरा नहीं उठाया क्योंकि वो खेल रही है। जब तक वो खेलती है तो मैं उसे खेलने देती हूँ, फिर मैं उसे मुगली घुट्टी दे के और दूध पिला के नीचे अम्मा जी के पास छोड़ देती हूँ थोड़े टाइम के लिए। फिर इतने मैं खाने की अपनी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि खाना भी मेरा लगभग 9 साढ़े 9 10 बजे एंड है, 10 बजे तक मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि पिताजी जाते हैं दुकान पर, फिर मुझे और भी काम करने होते हैं। प्रॉपर काम मेरा 10 बजे के बाद ही चलता है, घर का तो क्लीनिंग या और भी कुछ, पहले तो मेरा टारगेट खाना बनाने का होता है। और आज मैं सोच रही थी मेरे पास आलू रखे हैं कि थोड़ी सी टिक्की बना लूँ, जो मैंने दही बड़े बनाए थे उनकी खटाई रखी हुई थी मेरे पास, चलो भाई थोड़ी सी तो अपना चाट टाइप कुछ बना लूँ, वरना ख़राब हो जाएगी खटाई। पिताजी को भी जाना होता है, फिर पिताजी की दाढ़ भी चीस रही थी, लेकिन वो खाने से कभी मना नहीं करते इस चीज़ को, क्या बब्बा हम खाने के लिए। मैं मगर पिताजी चाट खा लोगे, टिक्की की चाट बनाऊँ, उनको हाँ वो खा लेंगे, बना ले। तो मैं इसी की तैयारी कर रही थी। इसी बीच में मुझे छोटे छोटे बच्चे के साथ में बहुत काम होते हैं जो अपने करने होते हैं। देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, मेरी किचन तक धूप आती है। और अभी बर्तन बुर्तन भी ऐसे पड़े सुबह के नाश्ते के, नैना को भेजा था, सबका नाश्ता पानी हुआ था तो वही बर्तन रखे। और मैं खा रही हूँ यहाँ आयरन की गोली, क्योंकि डिलीवरी के बाद धब्बे से ये झाइयाँ हो गई चेहरे पे, तो आयरन कैल्शियम की दवाई मेरी प्रॉपर चल रही है। तो मैं अपना ये खाती हूँ दोनों टाइम। और यहाँ मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए। और भी बहुत काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई गाँव है गैस पे खाना बन रहा तो और काम नहीं है, बहुत काम होते हैं ऐसे। और छोटे बच्चे के साथ मेरे 2 काम फालतू ही होते हैं। और यहाँ इस पोर्शन में मैंने पूजा वाले पोर्शन में झाड़ू पोछा अलग कर दिया था, बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। और ये रखी हुई थी मशीन यहाँ पे बरामदे में, अम्मा जी शायद कुछ सिल रही थी। हाँ अब वो सिलेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। शायद छुटकू का कुर्ता कह रही थी मैं सिलने के लिए, मैं छुटकू का कुर्ता सिल लूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी सास पर सिलाई आती है, थोड़ी मोटी तो मेरे पे आती है पर इतनी नहीं आती। मैं फटे पुराने सिल लेती हूँ लेकिन इतनी नहीं आती। अम्मा जी बच्चों के कुर्ते बहुत अच्छे सिलती है, तो मैं जब वे कुर्ता पूरा कर देंगी मैं आपको दिखाऊंगी। और छुटकू महाराज खेल रहे हैं, पालने में पड़े। इतना मजे में अपना कोई नीचे का कर लेती है और मैं भी कर देती हूँ अपना काम यहाँ का, तो ऐसे अपना मिल बांट का काम हो जाता है। और इस कमरे में भी अपनी बेडशीट ये सब तैयार कर दिया था। मैं बीच बीच में कपड़े भी धोती रहती हूँ और काम भी, लेकिन मेरी नैना ऐसी है जिस दिन नैना घर रहेगी ना कुछ भी संगवाया हुआ नहीं मिलने का, ना तो बेड पर चादर मिलने की, और इधर उधर उसकी बुक पड़ी रहेगी, कभी कलर करना उसे कभी कुछ, तो ऐसे ही चलता रहता है उसका तो। और उसके जब नई बुक भी आ गई, नया कोर्स नैना नर्सरी से LKG में आ गई,
तो अब जो उसकी एक दिन टाइम से लगा कर, नहीं अभी टाइम भी नहीं लग रहा, इसके पापा का बुक लेकर आएंगे और मैंने कवर कवर भी कह दिया है उसके बुक पे कवर चढ़ाने के लिए, वो काम भी हम करेंगे। और देखिए मेरी पेंटिंग तिरछी हो रही है, कोई भी कमेंट मत करना क्योंकि ये तिरछी इसलिए हो रही है क्योंकि इधर भी ये पट्टी इधर भी एक पट्टी है, तो इसे सीधी करवाना पड़ेगा। फटाफट मैं किचन में आ गई, मेरे आलू भी उबल गए थे इतने, या ठंडा करके मैं अपना टिक्की की तैयारी करूँगी। बीच बीच में बहुत काम होते हैं लेडीज़ के पास, और ख़ासकर जब छोटा बच्चा होता है तब, और जो दूसरा बच्चा भी इतना समझदार ना हो, क्योंकि नैना भी अभी ज़्यादा समझदार नहीं है। हाँ खैर मान जाती है, वो कहना जैसे भाई ऐसा कुछ भी समझते हैं तो मान जाती है। और जॉइंट फैमिली का यही फ़ायदा होता है सास ससुर का, और जॉइंट फैमिली में रहने का, कि भाई बच्चे, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो दूसरा आदमी बच्चे को संभाल लेता है। इतना मैं अपने किचन का काम करती हूँ, इतना तो वो या तो पालने में खेल लेती है या कैसे भी, अगर नहीं रुकती पालने में या कैसे भी तो मैं उसे अम्मा जी को नीचे दे देती हूँ, अम्मा जी फिर उसे संभाल लेती है, मैं अपना खाना बना लेती हूँ। जब अम्मा जी अपना काम करते हैं फिर मैं ले लेती हूँ, ऐसे ही चलता रहता है अपना। और पिताजी यार तो सब खा के चले गए थे, टिक्की की चाट अम्मा जी ने भी खा ली थी, पिताजी ने भी, नैना ने भी, मैंने भी। उसके पापा गए थे बाहर तो मैंने उनके लिए, मुझे पता था क्योंकि उन्हें भी चटपटे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, तो मैंने रख ली थी थोड़ी सी आलू का पेस्ट। तो अब वे जब आए थे करीब 1:30-2 बजे, इतने मैंने अपना और काम समाप्त कर लिया था। फिर भी आए, उन्होंने कहा क्या बनाया मुझे भी खवा दे, तो फिर मैं उनके लिए बना रही थी फटाफट और प्लेट लगा ली थी। इतना काम तो वे मेरी हेल्प कर देते हैं किचन में, जब वे होते हैं ड्यूटी पर होते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा हेल्प करा देते हैं मेरी। और ये थी मेरी प्रॉपर ग्रीन चटनी, नहीं थी मेरे पास, दही और खटाई थी इस बार, ग्रीन चटनी मैंने बनाई नहीं थी। और ये घी गरम किया था, और ये तो काम चलता ही रहता है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैं आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको कुछ भी पूछना है कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन का बटन है घंटी सी, इसको आप दबा दें, उससे मुझे पता लगेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।